नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। देश की आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयकर विभाग भारत सरकार के द्वारा देशव्यापी पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आयकर भवन आजमगढ़ के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम संचालित किया गया। आयकर निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। इन दिनों वाहनों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत रखते हैं, वे गर्मी के स्तर का काम करने में मदद करते हैं। उनसे प्राप्त ठंडक का असर है कि वह आसपास के स्थानों में 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है जब हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और इस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी ले सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के राज्य में विश्वकर्मा समाज समेत समाज के सभी वर्गों के लोग अपमानित हुए हैं, कोई इनसे बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। लोकतंत्र के परीक्षा की भी यह सबसे बड़ी घड़ी है। भाजपा षड्यंत्रकारी, झूठ और भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, इससे सावधान रहना है। वैसे जनता ने भाजपा के विरोध में मन बना लिया है। यह भाजपा सरकार जाने वाली है, उसका सफाया होना तय है। अखिलेश यादव आज यहां पार्टी मुख्यालय लखनऊ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में आए विशाल जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण और आरती के पश्चात उन्होंने आयोजन में बड़ी संख्या में आए विश्वकर्मा समाज का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज के सुझावों को घोषणा पत्र में स्थान देगी। समाजवादी सरकार में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। गोमती नदी के किनारे भव्य विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना होगी और विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिलेगा। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली अंतर्गत अजमतगढ़ बाजार में प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर से राधा कृष्ण की अष्टधात की बीच कीमती मूर्ति चोरी चले जाने के 24 घंटे के बाद ही रहस्यमयी परिस्थिति में वापस भी आ गई। अज्ञात चोरों ने देर रात को ही मूर्ति को गेट पर ही छोड़ दिया था और लापता हो गए। पुलिस चोरी जाने और खुद से वापस आने की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। आजमगढ़ की नामी अजमतगढ़ स्टेट के ऐतिहासिक 150 वर्ष पुराने मंदिर से एक दिन पूर्व ही चोरों ने लोहे की जाली को गैस कटर से काटकर करीब 40 किलो वजन की अष्टधात के राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया था। घटना के बाद हड़कंप मच गया था, सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस के प्रति आक्रोश था कि मात्र 300 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घटी गई। पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी व फॉरेंसिक टीम ने भी आकर यहां पर छानबीन की थी। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी थी। इसी बीच आधी रात को चोरों ने खुद ही मूर्ति को ले आकर गेट पर छोड़ दिया। इससे स्थानीय लोगों में खुशी है तो वही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन इतनी बेशकीमती प्रतिमा की चोरी चले जाने और फिर वापस आने की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। नगर पंचायत के चेयरमैन ने बताया कि मूर्ति के वापस आने से लोगों में खुशी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारसनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। ये खबर क्या वजह मिली सर आपको? खबर मुझे पब्लिक से मिली है कि जो कल राधा कृष्णा की मूर्ति गायब हो गई है, चेयरमैन साहब ये मूर्ति मिल गई है, आइए। जी जी। ये सुबह हमको मिली है खबर 5 साढ़े 5 बजे। जी। और सर कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कल कैसे कल क्या जो था? ये घटनाएं हुई हमारे नगर के क्षेत्र के लोग सबको बड़ी दुखी थी। आज ये मूर्ति मिलने से सबको खुशी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जैनपुर कोतवाल साहब का है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज साहब का भी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी घटना कितने 24 घंटे के अंदर तो ये तो वारदात? बहुत बड़ी बात है। ये मूर्ति 24 घंटा के अंदर मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे अजमतगढ़ के लोगों में बड़ी खुशी है कि जो राधा कृष्ण की मूर्ति गायब हुई थी, जिससे अजमतगढ़ के लोगों का आस्था जुड़ा था, कम से कम वो मूर्ति मिल गई। ये प्रशासन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है। आजमगढ़ जिले के सकड़ी जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स की दुकान का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में परिवार से लेकर क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। तो वही पीसीएस नरेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम वित्त व लेखा अधिकारी ने कहा कि श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स की दुकान इसलिए खोला जा रहा है कि इस रोड पर
कोई भी दुकान दोपहिया वाहन बनाने के लिए नहीं था। हमारे छोटे भाई का मन था कि ऐसी जगह दुकान खोला जाए जिससे गांव क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिले। इसलिए यह व्यवस्था की गई। तो वही तहसील अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जब गाड़ी बिगड़ जाती थी तो बनवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन जीयनपुर क्षेत्र में श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स के नाम से एक दुकान की शुरुआत की गई है और ग्राहकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स हमेशा तत्पर रहेगा। परिचय सर। हम अरुण कुमार सिंह यहीं बगल के गांव हरसिंहपुर के निवासी हैं, पेशा से अधिवक्ता हैं तहसील सगड़ी में। और आज ये हमारा नवीनतम प्रतिष्ठान खोला गया है माँ श्री बालाजी के नाम से, जिसमें मोटरसाइकिल पार्ट्स व सर्विस सेंटर, ये ग्राहकों की सुविधा और हमारे पारिवारिक संपर्कों को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए खोला गया है। और हम 5 भाई थे, एक भाई घर देखते हैं, मैं तहसील देखता हूँ और वकालत से जुड़ा हूँ। एक मेरा भाई टाटा स्टील से जुड़ा हुआ है, एक भाई मेरे छोटे PCS हैं, बीच का एक भाई उमेश वो बेरोजगार थे। उनको इससे हम सभी भाइयों ने मिलकर जोड़ दिया कि पब्लिक का सेवा करें। हमारे परिवार का भी काम, हमारे पिता का काम रहा, पब्लिक का सेवा करें। आज सर उद्घाटन का दिन रहा तो कैसा रहा, कितने लोग आए होंगे लगभग कुछ? अब लगभग करीब 7 लोग। मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी 600-700 लोग। चूँकि हमारा संपर्क एकदम एरिया में घर घर से है, सभी लोग जा पाए। निमंत्रण मैं दे भी नहीं पाया, फेसबुक और व्हाट्सएप से दिया, तभी लोग आए। जो आए उनका मैं सादर आभार करता हूँ। जी सर, क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पे? सबसे अच्छी सुविधा गाड़ी धुलने की है, जो मशीन बाहर से आई हुई है। 3 बार में गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम साफ कर देगी। दूसरी बात, हमारे जो इसके मतलब मैकेनिक लोग हैं, इलाहाबाद से 3 लड़के हैं। 3 लड़के हमारे आज़ाद बहुत फेमस मिस्त्री थे बुलेट के 20 साल पहले। उनका एक लड़का और उनका एक शिष्य अरविंद और एक चांद नाम का इलाहाबाद से मिस्त्री आया। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा सर्विस दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट बाजार के समीप आजमगढ़ गोरखपुर राज्य मार्ग पर सड़क किनारे सो रहे पति पत्नी को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मुबारकपुर के बनकट गांव निवासी सेवक उर्फ चुटकुल को हाल ही में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, जिससे वह अपने पुराने मकान को तोड़कर PM आवास योजना के तहत मिले आवास का निर्माण कार्य करा रहा था। मकान अधूरा होने के कारण पति और पत्नी शुक्रवार की रात निर्माणाधीन आवास के सामने सड़क किनारे सोए हुए थे कि देर रात जैनपुर की तरफ से जिला मुख्यालय आ रही एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सो रहे पति और पत्नी को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मीडिया से हुई बातचीत में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कैसे घटना क्या हुआ था? जीयनपुर के तरफ से लगभग 1 बजे रात्रि में ट्रक आजमगढ़ की तरफ जा रहा था, जिसमें कि एकदम बाएं पटरी पर लाके बिजली का पोल तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़कर उनके चबूतरे की दीवार तोड़ते हुए उन दोनों पति और पत्नी को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ा। आगे ईंटा रखा हुआ था, जो ईंटे का चट्टा लगा था, चट्टे के कारण से आगे ट्रक नहीं बढ़ पाया, इसलिए उसको वहीं रुकना पड़ा। बाकी ट्रक भागना चाहा बैक करके, लेकिन वो भाग नहीं पाए। ये लोग कहाँ सोए थे? बारिश? ये लोग बारिश के बिजली ना होने के कारण अपने चबूतरे पे खाट डाल के सोए हुए थे और चबूतरे पर ट्रक तोड़ते हुए खाट को रौंदते हुए और लोगों को रौंदते हुए निकल आगे बढ़ गया। कई लोग इसमें घायल हैं? 2 लोग, दोनों पति और पत्नी। पति का नाम श्री कृष्ण और पत्नी का नाम माधुरी। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं ना? दोनों लोग मृत हो चुके। और घायल कितने हैं? घायल नहीं, 2 ही लोग, यही 2 ही लोग। आजमगढ़ जनपद की महाराजगंज पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी है। बता दें कि थाना महाराजगंज आजमगढ़ में स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि वादी की पोती रानी, काल्पनिक नाम है, 17 वर्ष को कुंवर विजय निषाद
पुत्र बुद्धिराम निषाद देवारा जदीद नायक की छावनी कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने बहला फुसला कर भगा ले गया है और उसका दुष्कर्म भी किया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे के नेतृत्व में आज हौसला प्रसाद सिंह महमरा कांस्टेबल कर्मचारीगण के क्षेत्राधिकारी सगड़ी की गिरफ्तारी हुक्म दरीर के आधार पर आज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और महाराजगंज पुलिस ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जनपद में डीआईजी व मंडलायुक्त ने समाधान दिवस पर सगड़ी में लोगों की जन समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण के संबंधित को निर्देश भी दिया। बता दें कि आजमगढ़ में डीआईजी अखिलेश कुमार सिंह व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में जन समस्याएं सुनी गई तथा संबंधित को त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ये खबर आपको आजमगढ़ के तहसील सगड़ी की दिखा रहे हैं, जिसमें जहां समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के डीआईजी अखिलेश कुमार व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, कुछ के निस्तारण किए और बाकी के निस्तारण के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।